गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। बहुत अच्छा मौसम है पर गर्मी ज़रूर है। साउथ ईस्ट एशिया में तो गर्मी होती है, पर अगर आप शिमला या कश्मीर में जाएंगे तो इट इज़ वेरी कोल्ड। खैर, मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ 2024 इलेक्शन के बारे में, और आई एम गोइंग टू डिस्कस। अभी एक सी वोटर सर्वे आया है और एक दो और सर्वे आई हैं जिन्होंने अपनी ओपिनियन दी है कि बहुत मुश्किल से बीजेपी 280 सीट के करीब अपनी एलाइज के साथ जीत पाएंगी। और इसमें बड़े दिग्गज नाम हैं जिन्होंने ये सर्वे किया है। पर एक बात याद रखिए, जितने भी ये सर्वे कर रहे हैं दे आर ऑल बायस्ड आदमी होते हैं, इनका बिल्कुल फैक्चुअल न्यूज़ नहीं है। और एक ये भी याद रखिए कि जो फिगर्स होती हैं इनको किसी भी तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, और इंटरप्रिटेशन इज द नेम ऑफ द गेम। खैर, मेरा भी एक सायरन है, समझिए सिग्नल है, जो सारे हिंदुस्तान में घूमता है। मेरे बहुत से दोस्त हैं, कलीग्स हैं, असम से लेके पंजाब तक, जो मुझे खबर देते हैं। और मेरी राय ये सी वोटर सर्वे से कुछ अलग है। आप सुनिएगा और रियलाइज़ करेंगे कि मैं ठीक बोल रहा हूँ या नहीं। सबसे पहले जो इलेक्शन अभी होने वाला 2024 का, ये एक वाटरशेड इलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें बीजेपी जो है ये थर्ड टाइम इलेक्शन पब्लिक के पास जाएगी और उनके अगेंस्ट एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होगा, नो डाउट अबाउट इट। पर क्या वो जीत पाएंगे? ना, एक ही सवाल में, एक ही प्रश्न में मैं आंसर देता हूं, और वो है कि वो जीत जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। क्वेश्चन ये होता है कि कितनी सीटों से जीतेंगे। बहुत से लोग कहते हैं जी बड़ी मार्जिनल डिफीट होगी, कांग्रेस और उसके एलाइज के 150 सीट आ जाएंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर एग्जामिन करें तो मैं स्टेट बाय स्टेट आपको बताता हूं कि बीजेपी की क्या पोजीशन है। सबसे आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अब ये रीऑर्गेनाइजेशन हो गया है। लद्दाख और जम्मू में तो बीजेपी की मेजॉरिटी आएगी। हो सकता है श्रीनगर में, यहाँ जो वैली है उसमें जो 3 सीटें हैं उनमें ये कोई भी जीत सकता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस और ये वो। जहाँ तक पंजाब का सवाल है, बीजेपी नहीं जीतेगी और वहाँ आम आदमी पार्टी या अकाली ही आएंगे। कांग्रेस का वहाँ भी चांस 0 है। हिमाचल और उत्तराखंड, इनको साथ अगर दें, इन दोनों को मिला के 9 सीटें हैं, और इनमें से किसी भी हालत बीजेपी 5 या 6 सीट तो ले ही जाएगी। हो सकता है बाकी सीटें कांग्रेस ले ले, और हरियाणा में कांग्रेस का तो सफाया हो जाएगा। चंडीगढ़ की सीट जो है वो जाएगी बीजेपी को, और दिल्ली में भी कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। जो 8 सीटें हैं यहाँ दिल्ली में, मेरे हिसाब से हो सकता है आम आदमी 1 या 2 सीट जीत जाए, बट बीजेपी जो है वो मेजॉरिटी में रहेगी। अब आती है 3 स्टेट्स वेस्टर्न इंडिया की, जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये बीजेपी की गढ़ है तीनों स्टेट, और इनको मिला के 80 सीट हैं। आप ये देख लीजिए, आज मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ, इन 80 में से बीजेपी 70 से 75 सीट जीत जाएगी। दे विल मेक क्लीन स्वीप मध्य प्रदेश में और गुजरात में, और अच्छी सीटें मार जाएंगे राजस्थान में। फिर नीचे आ जाइए तो आप आते हैं महाराष्ट्र में। इस वक्त 48 सीट्स में से महाराष्ट्र में कांग्रेस और उसकी एलआई की 19 में 42 सीट थी। फिर शिवसेना का विभाजन हो गया, टूट गए, और अभी 12 मेरे ख्याल सीटें शिवसेना की इनके साथ हैं, और बीजेपी की 22 हैं, तो उनके पास 34 सीट्स हैं। मेरा अंदाज़ा है कि 34 या 35 सीट्स ये महाराष्ट्र में ज़रूर जीत जाएंगे 48 में से। और जो ऑपोजिशन है वो डिसक्रेडिटेड है। कांग्रेस तो वहाँ कुछ जीतेगी नहीं, देयर नो डाउट अबाउट इट। थोड़ी सी सीट्स जो हैं वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जीत सकती है शरद पवार के करिश्मा से, और उद्धव का तो बहुत हाल ख़राब होगा। आप फर्दर आ जाइए, गोवा में 2 सीटें हैं, मेरे ख्याल में दोनों बीजेपी के नाम पे जाएंगी। केरला में बीजेपी के चांस 0 हैं, कांग्रेस के ज़्यादा हैं।
एंड तमिलनाडु में भी बीजेपी एक आध सीट को जीत जाए, अदरवाइज डीएमके जो है वही ज़्यादा सीट जीतेगी। पर इस बार डीएमके की उतनी सीटें नहीं आएंगी जितनी लास्ट टाइम आई हैं। हो सकता है कि ऑल इंडिया अन्ना डीएमके कुछ सीट भी ले जाए, एंड वो एलाई हैं बीजेपी के। अब आगे आते हैं हम मैसूर में, दैट इज़ ओल्ड मैसूर स्टेट जिसको कर्नाटका कहते हैं। वहाँ बीजेपी की शोइंग हर बार अच्छी रही है, पर इस बार मैं सोचता हूँ कि उनकी सीटें थोड़ी कम हो जाएंगी। लास्ट टाइम मेरे ख्याल में वो 28 में से कोई 25 या 26 सीट ले गए थे। इस बार मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि वो 20 सीटें के करीब ले जाएंगे। फिर ऊपर आते हैं पुराना जो आंध्र प्रदेश स्टेट थी, और अब आंध्रा है और तेलंगाना है। तेलंगाना में बीजेपी विल गेट मेजॉरिटी, 14 सीट हैं मेरे ख्याल में, 10 भी बीजेपी की हैं और कांग्रेस की 0 होंगी। और सेम थिंग आंध्र प्रदेश में, यहाँ 26 सीटें हैं, कांग्रेस जाएगी 2 या 3 और वाईएसआर कांग्रेस वहाँ जीतेगी ज़्यादा तौर पे। फिर भी कुछ सीटें बीजेपी ले जाएगी। अब आप ऊपर आ जाइए तो हम आते हैं जो मेन बैटल ग्राउंड है इंडिया का। मैं कहता हूँ मेन बैटल ग्राउंड बिकॉज यहाँ 82 सीट्स हैं और ये है स्टेट उत्तर प्रदेश की। 2014 में बीजेपी और उसकी एलाई जो अपना दल है उन्होंने 75 सीट जीत ली थी, और 19 इलेक्शन में इन्होंने 55 सीट जीत ली थी। और इस बार पोलराइज्ड वोट होगा, हिंदू वोट को बीजेपी पोलराइज करेगी, एंड मेरे हिसाब से उनकी 50 या 60 सीट तक कहीं नहीं गई, और कांग्रेस जो है एज यूजुअल वो 0 पे रह जाएगी। मेरा हो सकता है 1 सीट इधर उधर कहीं जीत जाए। आइए बिहार पे। बिहार में लास्ट टाइम नीतीश कुमार की अलायंस के साथ बीजेपी ने 39 में से कोई 37 सीट जीत ली थी। वो हालत नहीं आने वाली अभी, पर नीतीश कुमार तो वाइप आउट हो जाएगा, और ऑलरेडी रंबलिंग्स चल रही हैं उसके अगेंस्ट, लोग उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। उन्होंने बहुत सी बेवकूफ़ियाँ भी की हैं, कई लोग मर गए हैं उनकी प्रोहिबिशन पॉलिसी के कारण। तो मेरे हिसाब से इस बार बहुत कांटे की टक्कर होगी, पर फिर भी बीजेपी मेरे हिसाब से, मैं कंजर्वेटिव एस्टीमेट से बता रहा हूँ, हो सकता है ज़्यादा आ जाएं, 20 सीटें तो कहीं नहीं गई उनकी। अगर ऊपर आ जाइए, फिर आते हैं हम वेस्ट बंगाल में। सिक्किम की सीट बीजेपी लेगी। बंगाल में लास्ट टाइम बीजेपी को 18 सीट मिली थी 42 में से, पर जब स्टेट इलेक्शन हुआ तो उनकी सिर्फ 70 या 75 सीट आई और 225 सीट ममता बनर्जी की पार्टी की आई, कांग्रेस की 0। तो इस बार भी मेरे ख्याल में यही पोर्टफोलियो होगा, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है उसमें जो कंस्टिट्यूशन होती हैं ये बड़ी होती हैं, और उसमें माइनॉरिटी वोट का इफ़ेक्ट भी स्प्रेड आउट हो जाता है और वो इतना फोकस नहीं रहता। हालांकि वहाँ 25 से 30% वोटर जो हैं वो माइनॉरिटीज़ के हैं और वो ममता को ही वोट देंगे, पर वो जो बैलेंस ऑफ 70% में से मेजॉरिटी कांग्रेस बीजेपी को जाएगी, और मेरे हिसाब से 18 या 20 सीट उनकी इस बार फिर आ जाएंगी। जहाँ तक नॉर्थ ईस्ट का सवाल है, असम, त्रिपुरा और वो छोटी छोटी स्टेट्स, उसमें बीजेपी ही आगे आएगी, बिकॉज कांग्रेस ने अपना जो कॉन्फिडेंस है या ट्रस्ट है वो ख़त्म करा दिया हुआ है। अब सीट आती है, एक स्टेट आती है जिसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा को मैं हर बार बीजेपी के साथ ही गिनता हूँ। हालांकि बीजेपी वहाँ 5 या 6 सीटें ही आएंगी, पर जो बीजू जनता दल है वो अभी तक हर बार बीजेपी को पार्लियामेंट में सपोर्ट दिया है, एंड आई डोंट सी कि क्यों इस बार बीजू पटनायक भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो नेट रिजल्ट ये होगा कि मेरे हिसाब से 26 में से बीजू पटनायक को मिला के मिनिमम 23-24 सीट जो हैं वो बीजेपी को मिल जाएगी, एंड बीजेपी विल डू वेल झारखंड में भी और छत्तीसगढ़ में, और इन दोनों सीट में 28 सीटें हैं, फिर भी ये 14-15 सीट ले जाएंगे। अब ये सब टोटल कर लीजिए आप कितनी बैठती हैं, और बीजेपी की कंफर्टेबल मेजॉरिटी बन जाएगी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। ये वर्स्ट केस सीनेरियो मैं बता रहा हूँ। वर्स्ट केस सीनेरियो में सबसे कम, यानी इससे कम बीजेपी का आना मुश्किल है, पर देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ये है कि अगर बीजेपी अगर 1 साल में आगे अपना रुख बदल ले, कुछ चेंज करे और सदर्न स्टेट्स को भी खुश करके आगे निकल जाए,
तो बीजेपी जो है वो 350 सीट भी टच कर सकती है। सो बहुत से आदमी हैं जो ये सी वोटर सर्वे के कुछ अनशन बात बोल रहे हैं। उनमें से एक आदमी ऐसा था जिसने बहुत गलत रिपोर्टिंग दी थी। वो जो सिखों की फार्मर्स की एजिटेशन हुई थी, एक आदमी मर गया था ट्रैक्टर उल्ट के, तो ये शख्स ने जाके टीवी पे, मैंने उसका वीडियो भी देखा, कहने लगा कि मैंने ये आदमी को देखा, उसके तो माथे में गोली लगी हुई थी। ये बहुत रिस्पेक्टेबल कॉरेस्पॉन्डेंट है हिंदुस्तान का, और ये अगर ऐसी वाहियात बात कर रहा है तो आप समझिए उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है कि ये सी वोटर सर्वे वो प्रेजेंट कर रहा है। सो मैं नाम किसी का नहीं लेता, ये मेरी हैबिट नहीं है, पर लोग समझ जाएंगे कौन वो आदमी। और उसको पनिशमेंट मिली, उसको 30 दिन से सस्पेंड कर दिया गया, 15 दिन की उसकी सैलरी कट गई, और बाद से मैं उसने जल्दी से वो वीडियो भी निकाल लिया। सो इन आदमियों के लिए, इनकी जो ये सर्वे वगैरह दे रहे हैं, इनको ज़रा सोच समझ के देखिए। मैं आपको दुरुस्त बात बता रहा हूँ, आप बिल्कुल मान के लीजिए बीजेपी को कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिलेगी इस बार, और वर्स्ट केस सीनियरों में। और अगर अच्छा इनका काम रहा तो ये 350 से ऊपर कांग्रेस की तरह, जैसे नेहरू जीतता था वैसे होगा। लेट अस सी जेंटलमैन क्या होता है आगे। गुड विशेस सबको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए। और मैं अब बंद करता हूँ, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।